हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। सर्दी चूँकि शुरू है और बाज़ इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। आप ही के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो तैयार की जा रही है, जो कि बहुत ही अहम है। मैं तो चूँकि अपने फार्म हाउस में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ, और ये जब आप अपने फार्म हाउस में इस्तेमाल कराएंगे तो यकीनी बात है आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। वजह यह है कि सर्दी का बाकी तो आपने इंतज़ाम किए हुए हैं कि बर्ड्स को हवा से कैसे बचाना है, और यकीनन तेज़ हवाओं से बर्ड्स को बचाना भी है। लेकिन आप उनको फीड में क्या दे रहे हैं, उनको मज़ीद इस तरह की क्या चीज़ आप दे रहे हैं, ये यकीनन बहुत से साथियों को पता होगा और बहुत से को नहीं पता। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसको गौर से देखिएगा। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं अपने अहम टॉपिक की तरफ, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से अज्जा आपने इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, ये आपके सामने दालचीनी है जो कि घरों में इस्तेमाल की जाती है आमतौर पर खाने में। ये आप ले लीजिएगा 5 अदद। इस साइज़ आप देख लें, इस तरह की आपने 5 अदद ले लेनी है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है लौंग का। ये आपने 9 दाने गिनकर ले लीजिएगा लौंग, ठीक है। ये भी गरम मसाले में इस्तेमाल की जाती है, एक आम सी चीज़ है ये। तीसरा आइटम ये सौंठ यानी खुश्क अदरक, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ये आप ले लीजिएगा, तकरीबन एक हिस्सा साइज़ की ले लीजिएगा, बहुत है ये। अच्छा, चौथी चीज़ जो आपने मिलानी है वो है सौंफ। ये भी एक आम सी चीज़ है, ये आपने 1 चम्मच ले लेना है। अच्छा, देख लीजिए, ये जो मैं स्पून यूज़ कर रहा हूँ ये टेबल स्पून कहलाता है, यानी खाने वाला चम्मच। ये आपने 1 चम्मच इस तरह से ले लेना है सौंफ का। इसके बाद 5वीं जो चीज़ है वो है ये अनारदाना। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, और ये तकरीबन 1/2 चम्मच आपने लेना है। ये आपके सामने बड़ी इलायची है, ये आप ले लें 1 अदद। व्यूअर्स, ये आपके सामने पुदीना रखा हुआ है जो कि बिल्कुल फ्रेश है। ये आपने तकरीबन इस साइज़ में 7 अदद ले लेने हैं। एक बात गौर से जहन में रखिएगा, जितना ये नुस्खा फ़ायदेमंद है, अगर आप इसकी क्वांटिटी वगैरह बढ़ाते हैं या मिकदार सही नहीं रखते हैं तो ये नुकसान भी दे सकता है। लिहाजा इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लें, जिस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये दालचीनी है, ये आपने लेनी है 5 अदद, साइज़ भी देख लें आप, ठीक है। और ये है लौंग, ये आपने लेने हैं 9 अदद, ठीक है। ये आपने लेना है 1 खाने वाला चम्मच यानी टेबल स्पून 1 अदद। ये आपके सामने बड़ी इलायची है, ये आप ले लें 1 अदद। इसके बाद ये अनारदाना है, ये खुश्क अनारदाना है जो कि पंसारी की दुकान से मिलता है। ये ले लें आप 1/2 टेबल स्पून। ये आपके सामने सौंठ है यानी खुश्क अदरक, ये आप ले लें 1 अदद, ये तकरीबन इस साइज़ में। व्यूअर, ये आपके सामने फ्रेश पुदीना है, ये आप तकरीबन 7 अदद इस तरह के स्टिक ले लीजिएगा। ये इस नुस्खे के लिए काफ़ी है। व्यूअर, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे कराना है। तो उसके लिए चलते हैं फार्म हाउस, वहाँ पर मैं आपको बनाकर बाकायदा इसको दिखाता हूँ, और फिर इसको इस्तेमाल किस तरह से कराना है आपने, वो तमाम चीज़ें मैं आपको फार्म हाउस में चलकर दिखाता हूँ। ये नुस्खा आपने महीने में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कराना है, और जिन इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे पंजाब है, कोयटा है, पेशावर है, या और इस तरह के सर्द इलाके हैं, वहाँ पर आपने हर 15 या 20 दिन के बाद इनको पिलाना है। आप यकीन जानिएगा आपके बर्ड्स सर्दी से महफूज रहेंगे
और उनको अंदरूनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर किसी भी किस्म की इंशाअल्लाह ताला ठंडक महसूस नहीं होगी। मैं चूँकि अपने फार्म हाउस में इस्तेमाल करा रहा हूँ और कराया भी है सख्त सर्दी के दिनों में, तो यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद रिज़ल्ट साबित हुआ इसका। जो परिंदे पर फुलाकर बैठे हुए थे या जिनको महसूस हो रहा था कि ये नज़ला ज़ुकाम इनको हो गया है, तो जब ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल कराई हैं तो वो तमाम के तमाम बिल्कुल फ़िट हो गए हैं और माशाल्लाह अपनी उसी पोजीशन में आ गए जैसे एक नॉर्मल बर्ड होता है। तो चलते हैं फार्म हाउस की तरफ। फिर जब हम फार्म हाउस में आ चुके हैं और वो जो तमाम अज्जा मैंने दिखाए थे वो हमने 2 लीटर पानी में पकाने के लिए एक बर्तन में डाल दिए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि वो बॉयल हो रहे हैं। ये तकरीबन हमने इतना पकाना है व्यूअर्स कि 2 लीटर से वो पानी पकने के बाद 1 लीटर पानी रह जाए, और जब वो एक सिरप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इसके बाद का जो मरहला हमारा होगा वो ये होगा कि इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो वो हमने किसी छाननी के ज़रिए उसको छान लेंगे, और छानने के बाद वो फिर हमने तकरीबन 15 लीटर पानी में मिक्स करना है। ये तमाम जितने अज्जा मैंने दिखाए थे एक बार फिर गौर से सुन लीजिएगा, वो तमाम के तमाम अज्जा हैं 15 लीटर पानी के लिए। अगर आप उससे कम पानी यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी फिर आप कम कर दीजिएगा तमाम अज्जा की। ये ना हो कि पानी आप कम यूज़ कर रहे हों और ये क्वांटिटी उतनी ही रखें, तो आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंच जाएगा। तो क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये तमाम बर्ड्स को पानी पिला सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तौर पर एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ, ये आपने खालिस नहीं पिलाना है। ये जो मैंने बनाया है ये 15 लीटर पानी में शामिल करना है। अगर आप खालिस पिला देंगे, खुदा न खास्ता आपके बर्ड्स को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचेगा और पॉसिबल उनकी डेथ भी हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह से वीडियो में मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप बनाकर पिलाइएगा। तो इससे आपके तमाम के तमाम बर्ड्स इंशाअल्लाह ताला सर्दी से महफूज रहेंगे और ये पूरा सीज़न सर्दियों का बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। जिन इलाकों में सर्दी कम है वो महीने में 3 दिन कंटिन्यूस इसको पिला दें, और जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा है वो 20 दिनों के बाद 3 दिन कंटिन्यूस पानी पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड सर्दी से महफूज रहेंगे। विवर यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद है जब ये आप इस्तेमाल कराएंगे तो आपके बर्ड्स चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो कम से कम सर्दी से तो नहीं मरेंगे। बाकी अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही मौत आई है तो वो बात अलग चीज़ है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करा लेंगे प्रॉपर तरीके से जैसा मैंने आपको बताया है तो वो इंशाअल्लाह ताला सर्दी से तो नहीं मरेंगे। तो व्यूअर्स यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।